नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में अब हम आज 5वां भाग लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम राज्य की मंत्री परिषद पे चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 163। इसके अंतर्गत मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्य और उनकी सलाह पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। सबसे पहले साथियों अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। तो ये तो इसका मुख्य बिंदु हो गया साथियों। इसके अंतर्गत और भी कुछ बातें, लेकिन वह सलाह राज्यपाल के लिए बाध्य नहीं होगी साथियों। जिन बातों में इस विधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से ये उपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, या उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी साथियों। तो ये सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 कहता है। इसके साथ ही और भी जो बातें हैं, जैसे कि तो वो एक सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। अगला देखिए अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, पर लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये अनुच्छेद 164 कहता है साथियों। फिर आगे देखिए, फिर 164 के अंतर्गत ही साथियों इसका वो तो ए हो गया 164A। 164B के अंतर्गत लिखा है साथियों कि भी किसी भी विधान सभा के अंतर्गत जो मंत्री परिषद है वो 15% से अधिक नहीं होंगे, लेकिन किंतु 12 से कम नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़ा गया था साथियों, और ये अधिनियम आया था 2003 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत यही बताया गया साथियों। फिर आगे देखिए, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निरर्हक करार कर दिया जाए, यानी कि वह उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री के पद की निरर्हर होगा इस उपबंध में, यानी कि वो मंत्री भी अगर है तो भी वो क्या हो जाएगा, वो मंत्री भी निरस्त हो जाएगा। ये भी किस में आया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत आया था साथियों। फिर आगे देखिए, जो मंत्री होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। अगला देखिए, क्योंकि वो मंत्री परिषद का सदस्य है, मुख्यमंत्री भी एक मंत्री के तौर पर ही कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री भी इसमें आ गया साथियों। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है साथियों। या आप याद रखें, पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। और यदि कोई ऐसा सदस्य जो मंत्री बने या उसका विधान मंडल का सदस्य है, तो उसको 6 महीने के, अगर वो सदस्य नहीं भी है तो उसको 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य, नहीं तो उसकी जो सदस्यता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। फिर अगला है कि जो मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल तय करेगा, न कि राज्यपाल। अगला देखिए साथियों, अगले में है अनुच्छेद 166 कहता है कि साथियों की जो जितने भी राज्य के कार्य है वो राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, यानी कि सरकार की समस्त कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी और कार्रवाई के रूप में अभिव्यक्त होगी, यानी कि राज्यपाल के नाम पे कार्य होंगे सारे, मुख्यमंत्री के नाम पे कोई भी कार्य नहीं होगा साथियों। फिर आगे हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य। साथियों ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का क्या है, अधिकार है, कर्तव्य है, दायित्व है या उसकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा, क्या होगा कि वह मंत्री परिषद द्वारा जो संबंधित मामले और निर्णय और विधायन प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। फिर इसके अलावा और राज्यपाल द्वारा प्रशासन संबंधी मामलों के विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे गए सूचना प्रदान करे। और फिर इसके अलावा
यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद का विचार नहीं किया, यानी कि कोई मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो वो राज्यपाल के समक्ष रखा जाए। फिर अनुच्छेद 177 यानी कि 177 कहता है कि सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। देखिए साथियों, मंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार होता है तथा उसी प्रकार ये अधिकार राज्य की विधायी समिति के लिए लागू होगा जिसका सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। वो जिस समिति का सदस्य होगा साथियों, उसे उस समिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा साथियों। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट तथ्यों की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। अब इसके इम्पोर्टेंट हम प्रश्न लेके आएंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।